पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें राम नाम दान में दिया है। नाम दीक्षा द्वारा हम सबके पास यह अनमोल रतन है जो गुरुदेव ने हम सब पर कृपा की है। ये नाम राम नाम, महाराज ने कहा इसका जाप बड़ी लगन से करना, बड़ी प्रीति से करना, दृढ़ निश्चय और विश्वास से करना, क्योंकि मैं इसकी शक्तियों को जानता हूं, मैंने अनुभव किया है। ये राम नाम अपार शक्तियों का स्वामी है। अपने मन में राम नाम को बसा लेना, मन में राम नाम को बसा करके बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति के साथ नाम का जाप करना। क्यों करना? प्रत्येक मानव, हम सब तो गृहस्थी हैं, अपने गृहस्थ जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं सफलता के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, इससे हमें लाभ हो। पारिवारिक सुख, पारिवारिक शांति, परिवार में बढ़ोतरी, कामकाज में सुकृत, ये कर्म करने का भाव यही रहता है कि कारक सब अनुकूल, हमारे अनुकूल कार्य बने रहे। महाराज ने कहा अब ये अभिलाषा तो की जाती है, सबकी इच्छा रहती है, सबकी ये आकांक्षा रहती है, अपना सुखद परिवार हो, परिवार में सभी दीर्घायु हो, परिवार में निरोग काया हो और संतान आज्ञाकारी हो, गुणवान हो, शुभ कर्म करने वाली हो, पुण्य कर्म करने वाली हो। फिर साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध ना भूखा जाए। हे प्रभु इतना अवश्य दे देना, मैं भी भूखा ना रहूं, अगर कोई दर पर आ जावे मैं यथा योग्य उसकी सहायता करने वाला हो जाऊं, इतनी कृपा करना। अब ये सब मनोकामनाएं, केवल कामना करने से तो कामना आज तक पूरी नहीं हुई। गीता प्रमाण है, किसी की भी सभी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जो जो कामना पूर्ण हो जाती है उसमें मानव अपने आप को सुखी अनुभव करता है। सुख दुख सब मन की वृथा, ये मनोभाव है। जो कामना नहीं पूर्ण होती उससे मानव दुखी हो जाता है, कष्ट को अनुभव करता है। परंतु महाराज ने मार्ग दे दिया। क्या? सर्वप्रथम देव आदि देव की वाणी, अवतरित वाणी है भक्ति प्रकाश, परम पिता परमात्मा श्री राम की। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले। जब सच्चे संत ने, गुरु ने आदेश कर दिया जपो जी नित राम 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 श्री राम, क्यों किया? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले। गुरु के आदेश का पालन कर ले, जपे नाम का जाप, राम नाम का जाप कर। क्यों कर? क्योंकि राम नाम हो सदा सहायक, यह सदा ही सहायता करता है। अपने शरणागत का योगक्षेम,
अपने हाथ में ले लेता है। गीता प्रमाण है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसको प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। मैं जानता हूं मेरे भक्त को क्या चाहिए। अभी तो आत्मा को इस देह की प्राप्ति नहीं करवाई थी। अभी आत्मा को कौन सा चोला प्राप्त करवाना है, यह परमेश्वर के अधीन है। आत्मा को आगे चल कर के जिस भी शरीर में होगा उसकी क्या क्या आवश्यकता होगी, वह तो त्रैकालदर्शी है, वह तो जानने वाला है, वह तो जानता है। हम अगले ही क्षण क्या होने वाला है नहीं जानते, जबकि वह तीनों कालों को जानने वाला है और प्रत्येक का साक्षी है। प्रत्येक जो भी इस धरती पर, इस कायनात में है और तीनों लोकों में है, सबको जानने वाला है। उसका योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग मैं करवा देता हूं। अब जो पदार्थ की प्राप्ति मैं करवाता हूं उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। लूट सूट करके, चोरी चकारी करके, किसी का धन दौलत महल माड़ियों पर कब्जा करके कहो कि ये फल जावेगी, ना आज तक फली है ना ये फलेगी। देने वाला वह परमात्मा है। अपने शरणागत का, अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं चलवाता हूं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवाता हूं, फिर उसकी रक्षा भी करता हूं ताकि उससे कोई छीन ना लेवे। फिर नित नित होत सवायो, मेरा दिया हुआ वह खर्च करने पर घटता नहीं, उसमें कमी नहीं आती। हां, नित नित होत सवायो, उसकी वह पूंजी सवाया होती चली जाती है। कौन देता है? मैं देता हूं। किसको देता हूं? जो लगन से, प्रीति से मेरा भजन करता है, मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, कदापि किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, कैसी भी परिस्थिति आ जावे, अपने विश्वास को डामाडोल नहीं होने देना। अगर अपने इष्ट देव और अपने गुरु के प्रति अविश्वास आ गया, नहीं रहा विश्वास, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब गुरुदेव ने अपनी अवस्था सुदृढ़ बनी रहे, अनुकूलता और प्रतिकूलता में समभाव बना रहे, अनुकूलता में उछले नहीं, अभिमानित ना हो जावे। मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। करन करावन आप, इस पर दृढ़ता से पालन करे साधक। फिर अभाव होने पर, हानि होने पर, परिवार में कोई मृत्यु हो जाने पर, अनहोनी होनी नहीं, यह उसका विधान है, यह उसका नियम है। यह पहले ही कहा श्रीमद् भगवत गीता में, कभी भी किसी की सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। कामना तो हमारी अनेक है, मन एक है। अब मन को अगर नाम के साथ जोड़ दिया जावे तो प्रत्येक कामना सुंदर कामना बन करके वह पूर्ण होती चली जावे। अब मन में तो ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश इत्यादि पता नहीं क्या क्या मलिनता रखी हुई है। और फिर जब बिगड़ जावे, हे प्रभु तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अपना उत्तरदायित्व नहीं लेता कि मैंने क्या किया था। उसका परिणाम, जो कर्म का परिणाम है, जो सिद्धांत है, वह अटल है और निश्चित है।
ये उसका विधान है, ये उसका नियम है। जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है, बुढ़ापा ये मेरे हाथ में है। सबको बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त होता। फिर बुढ़ापे में रोग कष्ट ये प्रकृति का नियम है, कोई नहीं बच पाता। जब आता है बहुत बुढ़ापा, देह पर रहता कंप व्यापा, ये नियम के अंतर्गत है, चाहे कोई महापुरुष है चाहे कोई साधारण है। जब आता है बहुत बुढ़ापा, देह पर रहता कंप व्याता, होते अंग सभी तब ढीले, झुर्रियां हो और रंग भी पीले, शक्तिहीन हो जाता है, उठ बैठना भी कठिन हो जाता है। अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वो तो महापुरुष है, उनको ऐसा क्यों हुआ। वही उसका विधान है। जो मानव देह को प्राप्त करेगा वह उसके ऊपर वह शिशु, वह बाल काल की कोमलता भी आवेगी, युवावस्था में तेज और शक्ति भी आवेगी, वृद्ध अवस्था में वह शक्ति क्षीण होगी। ये तो उसका विधान है। इसमें महापुरुष और साधारण की ये तर्क वितर्क में तो जिनकी बुद्धि नहीं है वही इस तर्क वितर्क में जाते हैं। जो इस प्रभु का विधान जानते हैं, ये उसके नियम के अंतर्गत होनी ही है, इसको जानते हैं। हानि होने पर बहुत व्याकुल नहीं हो जाते, लाभ होने पर अपना अभिमान नहीं करते, इत्यादि समभाव से रहते हुए। अब महाराज ने कहा ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो प्रकृति का नियम है, ये सब पर आवेंगे, कोई नहीं बचेगा। जो ये जान गया वह सुखी, जो इसके जानने में अभी तक अनभिज्ञ है वह दुखी। अब और क्या गलती करता है, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। भगवान को आपसे क्या दुश्मनी है। कर्मों पर आधारित है यह जीवन, परंतु साथ ही जहां हम अपने प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं, नए प्रारब्ध कर्म लिखने भी हैं। एक ही समय हम दो काम कर रहे हैं। जो हम पुरातन अपने प्रारब्ध लेकर आए हैं, इसमें सुख अथवा दुख, पहला ही प्रारब्ध कर्म किस माता पिता के किस घर में, किस कुल में, किस ग्रह में तेरा जन्म है, ये तू पूंजी लेकर आया है। एक मां अपने लाल को जन्म दे रही है, सड़क के किनारे रोड़ी कूट रही है। विधाता का विधान, आभास हुआ कि संतान को जन्म देना है, तो और जो साथ में देवियां सड़क किनारे कार्य कर रही हैं वही बच्चे को जन्म दिलवा रही हैं। कुछ समय आराम करने के बाद मां फिर काम पे लग जाती है, क्योंकि दूसरों बच्चों के लिए रोजी रोटी शाम को पगार चाहिए। यह भी जन्म है। एक किसी राजे के महाराजे के घर महलों में जन्म है, अंतर है। जन्म ग्रह नक्षत्र एक से होंगे। एक झुग्गी झोंपड़ी में जन्म ले रहा है, एक महलों में जन्म ले रहा है। यह प्रारब्ध लेकर आता है मानव। दान पुण्य सेवा परहित परोपकार और ज्ञानवंत हो जाना, ऐसा जन्म बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म धारण कर लेना बहुत ही दुर्लभ है। यह जन्म की प्राप्ति हो जानी। यह जन्म प्राप्त करके बाल काल से ही यहां तक कि गर्भ अवस्था में जब माता पिता को आभास होता है कि संतान की प्राप्ति होगी, तो उसी के लिए जाप यज्ञ दान पुण्य सेवा भीतर उज्जवल भाव ये वह दिव्य आत्मा करवा रही होती है अपने लिए, क्योंकि वह पूंजी लेकर आई है। दादा
दादी, नाना, नानी, सगे संबंधी उसके लिए जाप करने लगते हैं। अभी समय बहुत पड़ा है उसके जन्म को, परंतु उसके लिए मां जाप करती है, पिता जाप करता है, दादा दादी जाप, वह पुण्य आत्मा करवा रही होती है। अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, एक दूसरे का आदर सम्मान और प्रभु के गुणगान होते हों, ऐसे कुल व ग्रह में जन्म लेना। जीबा पर भी राम ही लिखा जाता है। तब महाराज ने कहा, अगर कोई भी मानव चाहता है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो इस जीवन में एक ही समय में अगर प्रारब्ध अपने खोटे भी हों, बहुत कड़े कुकर्म करने के पश्चात सुंदर भाग्य पूर्ण गुरु का मिलाप हो जावे। गुरु ने कह दिया राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे? जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। जो तू पूंजी लेकर आया है ना कड़े कर्मों की, जो तुझे दुख और कष्ट देने वाले होंगे इस जीवन में, इस देह में रहते हुए विभिन्न प्रकार के जो कष्ट भुगतने होंगे, वह भी 100 पैसे के बराबर जो तूने बुरे कर्म किए थे, अब राम नाम के प्रभाव से 1 पैसे के बराबर उनका दुख भोगना हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ेंगे। परंतु अब वह दुख, वह कष्ट, वह तकलीफ राम कितना कम कर देवेगा, उसकी अवधि कितनी छोटी कर देवेगा। कहां तो जीवन भर दुखी रहना था, कहां तेरे को शुभ की पूंजी भी जो साथ है उसके प्रभाव से अब नाम जाप के लिए सुअवसर तुझे प्राप्त हो गया। तेरा जन्म ऐसे घराने में हो गया जो नाम जाप कर रहे हैं। अब वह दुख तो आवेगा, कष्ट भी आवेगा, व्याकुलता भी आवेगी, अशांति भी आवेगी, परंतु रात्रि के स्वप्न में कितना कम कर दिया। वास्तविक जीवन से हट करके तेरी व्याकुलता केवल नींद में, स्वप्न में, थोड़े से काल में वह तेरा कर्म कट जाएगा। यह है गुरु कृपा, यह है श्री राम कृपा। व्याकुलता में उठेगा पसीनों पसीनी पे, ये क्या था मेरे साथ आज? कुछ नहीं था, तेरे ही पाप कर्म कट रहे थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। आवाज देने की कोशिश कर रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, सुना ही नहीं पा रहा हूं, आवाज ही नहीं निकल रही। भागने की कोशिश कर रहा था, भागा नहीं जा रहा था। जो वास्तविक जीवन में होना था वो स्वप्न में निकाल दिया। ये है गुरु कृपा, ये है श्री राम कृपा। तब महाराज ने कहा, इस जीवन में लगन लगाकर राम में, तू लगन लगा अपने राम में, हो सफल सभी काम। अगर प्रारब्ध कड़ा भी होगा, अब लगन लगा ले। एक ही समय में तू 2 काम कर रहा है, अपना प्रारब्ध भी भुगत रहा है और नया अगले जन्म के लिए वह एकत्रित भी पूंजी कर रहा है। अब शुभ की कर रहा है अथवा बुराई की कर रहा है। अब इसका निरीक्षण कर्म करने में तू स्वतंत्र है, करना या ना करना, उचित करना अथवा अनुचित करना, इसमें तू स्वतंत्र है, इसमें भगवान नहीं रोकते। परंतु अब गुरु की शरण आ गया। गुरु ने कहा, हृदय राम नाम से भरिए। अपने हृदय में, ये हृदय जो है ना, ये प्रजापति है इस देह का। इस तीनों लोकों का प्रजापति कौन है? वह ईश्वर है जो सारे इस संसार को चला रहा है।
सारी कायनात को चला रहा है, प्रजापति, प्रजा का पति। और इस देह में प्रजापति हृदय है। कोई और अंग काम करना बंद कर देवे तो शरीर चलता रहेगा। डॉक्टरों के अनुसार मेडिसिन लेनी होंगी, इंजेक्शन लेने होंगे, अथवा सर्जरी करवा कर भी कोई और अंग में विकार आ जावे, ना काम करे, तो यह शरीर चलता रहेगा। परंतु अगर हृदय काम करना बंद कर देवे, बाकी के ऑर्गन कोई काम नहीं करेंगे। तब उपनिषदों में आया, जो महाराज ने कहा है हृदय राम नाम से भरिए। ये हृदय प्रजापति है, इस सारे देह को वह पंप ये चला रहा है, हृदय, हार्ट, ये प्रजापति है। अगर ये काम करना बंद कर देवे तो सारा शरीर मृत देह हो जाएगी। कोई और अंग ना काम करे तो शरीर चल जाएगा। तो अमृतवाणी में कौन सा श्लोक है? पृष्ठ है 30, श्लोक है 88। आज की प्रार्थना सभा में हम देवादिदेव से याचना करेंगे, जो गुरु महाराज ने हमें आदेश किया है कि हम भी अपने हृदय को राम नाम से भर लें। हे प्रभु, ऐसी तेरी कृपा हो जावे, क्योंकि तेरी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तेरे नाम का सिमरन हृदय में चलता रहे और हमारा हृदय राम नाम से भर जावे, हृदय में ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान ही ना बचे, ये तो तेरी कृपा से होगा। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। इतना संचय कर लो। अब तिजोरी है घर में, तिजोरी को लबालब भर दिया हीरे जवाहरात ज्वेलरी से, अपने रुपए पैसे से। अब वो बंद भी बड़े मुश्किल से हो रही है, ताला लगा दिया। अब कोई और पदार्थ रखना चाहो, अब स्थान ही नहीं उसमें, तो कहां से रखा जाएगा? अब स्थान ही नहीं बचा। इसी प्रकार हृदय को राम नाम से इतना भर लो, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध कला क्लेश के लिए स्थान ही ना बचे। क्यों? ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये वैर विरोध, ये कला क्लेश, ये निंदा चुगली अपने को दुख देने का कारण बनते हैं। ये बीज हैं सारे, एक नहीं अनेक। और एक बीज के बदले एक फल नहीं मिलता। एक बीज बो दो, लाखों फल विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। निर्णय मानव को स्वयं करना है। आज की प्रार्थना सभा में हम देवादिदेव से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव की वाणी, कि ये हमारे भीतर ये स्थिरता बन जावे। हृदय राम नाम से भरिए, ये गुरुदेव का आदेश है। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए। दूसरों को ना रखिएगा मन में। दूसरों को मन में रख करके तो दुखी होंगे ही होंगे। जो हृदय में रखने वाली है नाम रूपी मूर्ति, इसको धरिए। ये मन मंदिर है, ये इसमें मंदिर में मलिनता ना हो। घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं गुण गण मैं तेरे, करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। नाम रूपी ज्योति, ये ज्योति क्यों कहा? अंधकार को दूर करता है, प्रकाशित मार्ग दिखाता है, क्या उचित क्या अनुचित। जिस हृदय में यह ज्योति प्रज्वलित होगी, उसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध निंदा चुगली का भाव ही नहीं होगा। आप देखेंगे, आप अपने आप को देखें, जितने यहां बैठे हुए हैं महाराज के दरबार में, जिनका जाप चलता है, कोई और किसी की निंदा करने लगे, कोई चुगली कर लगे, सुना नहीं जाता। मन व्याकुल हो उठता है कि मैं सुन क्यों रहा हूं। कोई ना कोई अपनी बात कह के तुरंत वहां से चलने लगता है, अथवा और साधना ऊंची है, हाथ जोड़ के बोल देता है, क्यों तुम और मैं
पाप के भागी बन रहे हैं। तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है सभी पाप का बाप। मैं निंदा क्यों सुनूं, मैं पाप का भागी क्यों बनूं, और तू भी क्यों पाप का भागी बनता है। कोई बुरा है तो वह परमात्मा जाने, वह निरीक्षण वह परमात्मा करे, मैं क्यों सुनूं। साफ स्पष्ट। अथवा अगर इतना अपने में गट्स नहीं है तो हाथ जोड़ करके वहां से चला जाता है। कानों में ये सुनना ही कठिन हो जाता है। क्यों? हृदय राम नाम से भरा हुआ है, लगन लगी हुई है राम नाम में। उसमें जो आनंद है, उसमें जो शांति है, उसमें जो मानव दिव्य लोकों में विचरण करता है, बीता हाथ ना आए, अपने उस समय को व्यर्थ अनर्थ कार्य में नहीं लगने देता। तो आज की प्रार्थना सभा में गुरु महाराज की वाणी और हमारी देवादिदेव से याचना प्रार्थना। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। हे देवादिदेव, हमारे गुरु महाराज ने जो हमें यह समझाया है, इसे हमें स्वयं करना। नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। यह बंधनों से मुक्त करवाने वाला है, हम इन बंधनों से मुक्त हो जावें। ऐसी हे भगवान हम आपके सम्मुख आज की प्रार्थना में, ये प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं। मेरी ऐसी हो स्थिति, समझूं तुझे समीप, मंदिर मेरा मन बने, हो तव तेज सुदीप। मेरा मन मंदिर बन जावे, तेरा तेज सुंदर दीपक उसमें जगमग करने लगे। वह मैं भीतर जगमग ज्योति को निहार करके जो तेरा अनहद नाद है उसको सुनूं और उसमें मन का मेल मिलाओ। मैं उसमें अपने मन का मेल मिला करके सुर ताल के साथ मैं तेरे नाम का जाप करूं। ऐसी हे भगवान हम आज की प्रार्थना सभा में आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो जावे, आपकी कृपा हो जावे। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। ये स्थिति कोई कठिन नहीं है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इस स्थिति को प्राप्त कर चुके, नीलधारा पर बैठे हैं। तेजोमय वह मूर्ति, लगन और लीनता की लय अवस्था। ऐसे गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस 29 जुलाई, उस दिन शनिवार है। यहाँ पर प्रातः 7 से 8:15 बजे तक पुष्पांजलि होगी, दिन भर जाप चलेगा। सायं 7 से 8:15 इसी प्रकार यहाँ पर भजन कीर्तन होंगे और सबको प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा। दिन होगा 29 जुलाई, निर्वाण दिवस, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। शनिचरवार प्रातः 7 से 8:15 बजे अमृतवाणी का पाठ, पुष्पांजलि। शनिचरवार 29 जुलाई दिन भर अखंड जाप, सायं 7 से लेकर 8:15 बजे तक शनिचरवार 29 जुलाई। इसी प्रकार प्रार्थना सभा, भजन कीर्तन होगा और महाराज के किस प्रकार का जीवन रहा, भक्ति प्रकाश पर आधारित, इसको जानेंगे और अंत में सबको प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा। इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हो जाना, क्योंकि जैसी संगति की जावे वैसा मानव हो जाता है। तो ये महाराज का जो दिव्य स्वरूप हम अवलोकन करते हैं, वही गुण मानव में समाने लगते हैं। हे देव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम 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 श्री राम भज विमल मते। श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम 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 श्री राम भज
राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में 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 श्री राम में भज विमल मते श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में 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 श्री राम में भज विमल मते श्री राम में भज विमल मते भज श्री राम में भज श्री राम में श्री राम में भज विमल मते श्री राम में भज विमल मते श्री राम में भज विमल मते।